हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो बस अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरी बिट्टू स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड भी दुकान पे जा चुके हैं और मेरा खाना भी बन गया है और चाय नाश्ता भी हम लोग का हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बस मेरी बिट्टू सो के उठी है, छोटी वाली। तो बस उसके उठते ही मैंने अपने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। तो अभी तो मैं अपने बाहर वाले रूम की सफाई करूँगी। तो पहले तो सारा जो बिस्तर है वो मैं उठा के रख दूँगी और उसके बाद ना मैं अपने पूरे घर को भी साफ़ करूँगी। और पता है आज ना थोड़ा सा काम करने में मन नहीं लग रहा था, थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। क्योंकि पता है ना, बहुत लोग होते हैं जो ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम किसी भी लायक नहीं हो, और ये जो तुम कर रही हो ये सही नहीं कर रही हो, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मतलब ना कोई मैंने देखा है कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपकी हिम्मत बढ़ाए। हाँ, आपकी हिम्मत तोड़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेके वो ऐसी बात बोल ही देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ही बुरी लग जाएगी। और मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कैसे इन लोगों से पीछा छुड़ाऊँ अपना। तो अगर जैसे मैं घर में अकेली रहती हूँ, मुझे बाहर के लोगों से इतना मतलब नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ में ही रहती हूँ। तो अगर मैं अपना वीडियो बनाती हूँ या वीडियो डालती हूँ या अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ और इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या मैं कभी कुछ कर नहीं सकती? मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती? मैं अपने हिसाब से मैं अपनी लाइफ भी नहीं जी सकती हूँ, अपने हिसाब से मैं जी भी नहीं सकती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ना किसी के आगे हाथ फैलाना इतना पसंद नहीं है। मेरी शादी हुई थी उसके पहले भी जब मैं अपने मायके में थी, मैं जल्दी ना अपने पेरेंट्स से भी इतनी जल्दी पैसे नहीं मांगती थी। क्योंकि मुझे लगता था, जब मैं छोटी थी तब की तो बात अलग है, लेकिन जब से मैं इतनी बड़ी हुई कि मुझे समझ होने लगी पैसे की, दुनियादारी की, तो मैं अपने पेरेंट्स से भी इतनी जल्दी पैसे नहीं मांगती थी कि भाई ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे खर्चे हैं, तो मैं अपने फ़जूल खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स को परेशान ना करूं। और वैसे ही ना मैं अपने जब से मेरी शादी हो गई तो मैं अपने हस्बैंड से भी बस उतने ही पैसे लेती हूँ जितने मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है। उसके अलावा मैं उनसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगती हूँ। बाकी मुझे या घर के खर्च से कोई लेना देना नहीं है, वो सब मेरे हस्बैंड देखते हैं। लेकिन मानते हैं मेरे हस्बैंड जो हैं वो कमाते हैं, वो घर के खर्चे सब उठाते हैं, मुझे घर के खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या मैं अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं होना चाहूँगी? क्या मैं कभी इस लायक नहीं बनाऊँगी कि मैं अपने बच्चों के लिए अपनी पास से, अपनी खुशी से मैं कुछ कर पाऊँ? हाँ, मानती हूँ मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मैं बाहर कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्या घर में रह के अगर मैं वीडियो बना के मैं सोचूं कि मैं कुछ थोड़ी सी खुशी अपने बच्चों के साथ में शेयर कर लूं, तो क्या ये गलत है? और अगर गलत है तो मैं क्या करूं? आप लोग ही बताओ मुझसे कि मैं क्या करूं। अगर मैं घर में रहती हूं, अकेली रहती हूं और मुझे बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है मुझे, तो मेरे पास हंसने खेलने के लिए और अपनी दुख तकलीफ़ कहने के लिए मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं। और अगर मैं उनके लिए ही कुछ ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा है? और हर माँ बाप सोचते हैं, हर पेरेंट्स सोचते हैं कि अ, हम लोग चाहे जितनी तकलीफ़ उठाएं, हम लोग चाहे जितनी प्रॉब्लम उठाएं, लेकिन हमारे बच्चे कभी कोई दिक्कत ना उठाएं, कभी कोई परेशानी ना उठाएं।
और मैं सच बताऊँ तो मुझे जब मैं अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी ना कुछ अपनी खुशी से कर पाती हूँ या अपने हिसाब से, मतलब जिसमें ना सिर्फ मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, बाकी ये नहीं कि उन्हीं की दी हुई चीज़ों में मैं उनको खुश करूँ, उससे नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ करूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ और बाहर के मतलब हिसाब से मैं अपने आप को भी नहीं ढाल पा रही हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों को। तो अभी तो मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मैं उनके लिए बाहर से कुछ नहीं कर सकती हूँ। और यही है कि मैं घर में ही रह के अगर मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा-सा सोचूँ कुछ करने के लिए, तो अगर मैं सोच रही हूँ तो क्या गलत है? मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना कभी कोई सक्सेस नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? अगर इंसान मेहनत करता है तो हर काम में सक्सेस होता है। अगर आप ही लोग सोचिए कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊँगी तो मुझे भूख लगी है, तो जब मैं खाना नहीं बनाऊँगी तो मुझे खाने को कैसे मिलेगा? जब खाना बनाएँगे तभी तो हम खाएँगे। तो अगर आज मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ तो कभी ना कभी तो मुझे सक्सेस मिलना ही है ना। आज नहीं तो कल अगर मुझे देखने वालों को मेरी वीडियो पसंद आएगी या मतलब मेरी बातें पसंद आएगी या कुछ भी उनको पसंद आएगा या उन्हें लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ तो कुछ पाने के लिए कर रही हूँ, तो कभी ना कभी तो वो मेरा साथ देंगे ही। और जैसे अभी मुझे ताने मारने वाले लोग हैं, वैसे कभी कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी होगा जो मुझे समझेगा कि हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती हैं, वो अपनी लाइफ भी अपने हिसाब से जी सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या किया जाए, आप लोगों की सोच तो बिल्कुल बदली नहीं जा सकती है। और ना पता है इन्हीं सब तानों की वजह से ना बिल्कुल हिम्मत टूट जाती है, बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आता है क्या करें और क्या ना करें, कि मैं कभी भी कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्या-क्या मैं कभी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी क्या? तब जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से माहौल में अच्छे तरीके से एडजस्ट करूँगी, अच्छे मतलब एक तरीका होता है ना कि मैं ये सोचूँ कि मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो या कोई चीज़ की परेशानी ना हो। हाँ, मानते हैं उनके पापा करते हैं, लेकिन क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? मैं नहीं कर सकती अपने बच्चों के लिए कुछ? बस इन्हीं सब बातों को लेके ना थोड़ा-सा मन में ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन बनी रहती है और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आज कि क्या करें। लेकिन अब क्या किया जाए? लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मैं कह तो रहा हूँ लेकिन किसी के दिल में कहाँ लग जाएगा, किसी को कितना बुरा लगेगा, कि मतलब किसी की हिम्मत कोई ना बन पाए लेकिन उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए हमेशा लोग तैयार रहते हैं। और ये बताइए, मैं किसी से क्या माँग रही हूँ या मैं किसी से कुछ माँग रही हूँ या किसी का छीन रही हूँ या किसी से कह रही हूँ कि मतलब मुझे दे दो। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बस कि जैसे सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं नहीं निकल सकती हूँ इतना बाहर, मैं बाहर की दुनिया में इतना नहीं घुल-मिल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं और मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। मुझे ये 4 दिन की चाँदनी की वजह से पूरी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। अभी टाइम है तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ तो मैं करूँगी। और उसके बाद तो पूरी लाइफ ही पड़ी है, घूमना-फिरना, मौज-मस्ती और मतलब जो भी करना हो। तो ऐसी बात नहीं है मैं घूमने नहीं जाती हूँ या मैं अपने बच्चों को कहीं लेके नहीं जाती हूँ या घुमाने नहीं ले जाती हूँ। हाँ, मानते हैं मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, वो इतना नहीं ले जा पाते हैं हम लोग को। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुश रखूँ और मतलब उन्हें ना कभी कोई दिक्कत ना हो। तो लेकिन अब देखिए, बच्चों को घूमना-फिरना और बाहर की दुनिया में इतना ले जाने से जितना अच्छा रहता है, उतना ही अच्छा उनकी लाइफ में उनकी पढ़ाई पे भी फ़ोकस करना रहता है। अगर देखिए, अभी मेरी बिट्टू छोटी है,
अगर मैं उसको अभी से ही उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दूँगी और उस घूमना फिरना इसी में लगा रहेगा, तो फिर वो अभी बिल्कुल ना, अभी छोटा सा पेड़ है, वो बिल्कुल कोरा कागज़। तो वो होता है ना, कोरे कागज़ के ऊपर जो लिख देंगे। तो बस मुझे अभी उसको बस इसी बात पे ध्यान देना है कि बस तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। हालांकि वो अभी तो बिल्कुल छोटी सी है। तो बस यहीं तक। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए, सोचने के हिसाब से कुछ नहीं होता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय। अपना ध्यान